संस्कृत व्याकरण में संज्ञा प्रकरण चल रहा है। इसमें भी तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र की व्याख्या हमने शुरू की थी। कल के वीडियो में हमने जो आभ्यंतर प्रयत्न हैं उनको देखा था। आज हम चर्चा करेंगे बाह्य प्रयत्नों की। तो कहते हैं बाह्य प्रयत्नस्त्व एकादशता। कल हमने बात की थी आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, जो आपके का जो स्वर तंत्रिका है उससे संबंध रखते हैं, वो आभ्यंतर प्रयत्न है। और जो बाह्य मुख से संबंध रखते हैं वो बाह्य प्रयत्न है। तो बाह्य प्रयत्नस्त्व एकादशता, इसके 11 प्रकार होते हैं। उन 11 प्रकार के नाम बता रहे हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित की चर्चा हम कर चुके हैं कि उदात्त क्या होता है, जो तालु के साथ से बाहर आए। अनुदात्त क्या होगा, जो नीचे से आए। समाहार, स्वरिता है, वो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन बाकी को हमें जानना है। विवार क्या है, संवार क्या है, श्वास क्या है, नाद क्या है, घोष क्या है, अघोष क्या है, अल्प प्राण क्या है और महाप्राण क्या है। अब अगर आपको याद हो तो हमने जब भाषा विज्ञान पढ़ा था तो आपको अल्प प्राण और महाप्राण अच्छी तरीके से समझाए थे। अभी हम इस चर्चा को आज देखेंगे और फिर से वही कुछ चीज़ें रिपीट होंगी और उनको हम समझेंगे। तो ये 11 प्रकार हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। जो खर हैं, प्रत्याहार की बात करें, जो खर प्रत्याहार में आते हैं वर्ण, उनको हम विवार, श्वास और अघोष की संज्ञा देंगे, या उनका इस प्रकार के प्रयत्न उसमें कार्य किया करते हैं। अब खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो खा से शुरू होगा। खफ, छठत, चट, तव, कपय, सख, सर, यहाँ तक। तो खर प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उन वर्णों की विवार, श्वास और अघोष, ये प्रयत्न उसमें काम किया करते हैं। और जो हस प्रत्याहार में आते हैं, हसहा, संवारा, नादा, घोषा। अब हस प्रत्याहार में कौन कौन आते हैं, यहाँ प्रत्याहारों को जानना बहुत जरूरी है। चलिए, हमने पूछे वो पोर्शन छोड़ दिया था, लेकिन हम फिर से एक बार प्रत्याहार देख लेते हैं। ये बीच में जब हमने प्रारंभ किया था तो पिछले उसमें भी थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था हमने। यहाँ तो बड़ा सुंदर चार्ट देते हैं, इस पुस्तक में तो कहीं दिया है चार्ट, मुझे याद है। देखिए, चलिए यहाँ पे दिया हुआ है। कुल 42 प्रत्याहार हैं। आज हम पहले प्रत्याहारों की चर्चा करेंगे, क्योंकि आगे जब हम पढ़ने बैठ रहे हैं तो हमें प्रत्याहार से आगे हमारा काम चल रहा है। तो इसमें जैसे अक प्रत्याहार है, तो आ, ई, उ, रिल, री, क आ गया, का पे आके खत्म हो गया। तो अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, आ, ई, उ, री और री। इसके बाद दिया अच प्रत्याहार, तो अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, आ, ई, उ, रिल, री, ए, ओ, आई, औ। ये अच में आएंगे, क्योंकि आई, औ के बाद च आ गया और च आया तो प्रत्याहार पूरा हो गया। अट की बात करेंगे तो आ, ई, उ, रिल, री, ए, ओ, आई, औ, हाय, व, र, ट आ गया, तो यहाँ के अट प्रत्याहार पूरा हो गया। अगर हम अण प्रत्याहार की बात करें तो आ, ई, उ, ण आ गया, तो अण प्रत्याहार यहाँ पूरा हो गया। लेकिन यहाँ अण प्रत्याहार दोबारा फिर से दिया हुआ है, तो ये कहां तक जाएगा, आ, ई, उ, रिल, री, ए, ओ, आई, औ, है, व, र, ट, ल। है, वर और ल तक ये प्रत्याहार जाएगा। तो इस प्रकार से अण प्रत्याहार 2 बार दिया गया है। एक अण प्रत्याहार आपको आई, उण में पूर्ण कर देता है, और एक अण प्रत्याहार में आप आ से लेके णा तक चलते हैं। आम प्रत्याहार की बात करें तो यम, गण, नम, ये इसके साथ जुड़ जाएंगे। अल की बात करेंगे तो पूरा आ जाएगा, आई, उण से लेकर के और सख, सर, हल, हल तक में सारे वर्ण अल प्रत्याहार में माहेश्वर सूत्र के 14 सूत्र में जितने वर्ण दिए हैं सब इसमें आ जाते हैं। अश प्रत्याहार की बात करेंगे तो ये आप अगर इसको यहाँ पे जो माहेश्वर सूत्र हैं उनके साथ में आप इनको देखते चले जाएंगे तो बड़ा सरल हो जाएगा आपके लिए कि ये प्रत्याहार रख लीजिए सामने और इन सूत्रों को रखिए। जैसे अण आ से लेके णा तक है, अक आ से लेके का तक है, आंग प्रत्याहार नहीं है, अच है तो अच यहाँ से यहाँ तक है, अट है तो यहाँ से यहाँ तक है, और अगर अण है तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, अम है तो आ से लेकर के मा तक है। अब
अश प्रत्याहार की बात हुई तो आ से लेके शा तक यहां तक है, जब गढ़ दस तक। तो इस प्रकार से ये सभी प्रत्याहार हैं। आपको जब भी जरा सी भी शंका लगे या जब भी जरा सी भी ये परेशानी महसूस हो कि यहाँ पे कौन, इस प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो माहेश्वर सूत्र अगर आपको याद होंगे तो आप तुरंत ही उन चीजों को समझ जाएंगे कि इस प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं। कुल प्रत्याहार यहाँ पे 42 दिखाए गए हैं। इसका अर्थ यह है कि कुल प्रत्याहार कितने हैं, 42 प्रत्याहार पाए जाते हैं पाणिनि व्याकरण के अनुसार। ये यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है। चलिए अब हम फिर से वहीं प्रयत्नों के ऊपर जाते हैं जो हम आप बाह्य प्रयत्नों को देख रहे थे। तो खर प्रत्याहार हमने आपसे कहा था कि ख फ छ ठ त चट तव कपय सख स र यहाँ पे आया, तो यहां तक ये आपका खर प्रत्याहार होता है। अब ये नहीं होना चाहिए कि हमें 14 सूत्र इस तरीके से याद नहीं है कि जो प्रत्याहार बना है उसके पहले वर्ण से हम शुरू करें और हमें आगे बोलना ना आए, तो आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। ये बड़ा सरल भाषा में आपको बता रहा हूं कि 14 सूत्र आपको बिल्कुल ऐसे कंठस्थ हों कि अगर कोई कहे ई से तो आ ई ऊण ऐसे नहीं होना चाहिए, सीधा आप ई ऊ रिल री ए ओ आई ओ ऐसे आप शुरू कर पाए। कोई आपसे कहे कि रिक तो रिल री, कोई कह दे कि रिच तो रिल री ए ओ आई ओ, मतलब जहां से जो प्रत्याहार का नाम आए उस वर्ण से शुरू करके और अंतिम वर्ण कहां आ रहा है हलंत वर्ण, वहां तक आप तुरंत बोल पाए तो आपके लिए प्रक्रिया बड़ी सरल हो जाएगी। तो 14 सूत्र बहुत अच्छी तरीके से आपको कंठस्थ होने चाहिए। हर्ष प्रत्याहार की बात हम कर रहे थे, तो हर्ष प्रत्याहार में हाय वरट लण यम गण नम झभय घड़ दस जब गढ़ दश, यहां पे ये शा आता है, जब गढ़ दश पे ये शा आएगा। तो इनको हम संवार नाद और घोष ये प्रयत्न इसमें काम किया करते हैं। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ सलश्च महाप्राण। अब महाप्राण संज्ञा किनकी किनकी है, तो कहते हैं कि वर्ग के जो द्वितीय अक्षर हैं और चतुर्थ अक्षर हैं और शल, इनकी ये महाप्राण होते हैं। अब हमने आपसे कहा कि जब हमने आपको क्या पढ़ाया था, भाषा विज्ञान पढ़ाया था, तब इनका उच्चारण करके बताया था। वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ अक्षर याद कीजिए, जैसे का के बाद खा आएगा, चा के बाद छा आएगा, जा के बाद झा आएगा, टा के बाद ठा आएगा, डा के बाद ढा आएगा, जो चौथा, तो दूसरा और चौथा। जब आप पहला अक्षर बोलते हैं तो आपको कम श्वास का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए उसको अल्प प्राण कहा जाता है। और जब आप दूसरा अक्षर बोलते हैं, जैसे क के बाद आप खा बोलेंगे, तो आपको स्वयं ये महसूस होगा, बोल के देखिए, मैंने कहा था कि बिल्कुल विज्ञान है, व्याकरण जो है ये विज्ञान है। आप बोल के देखिए, क बोलेंगे तो कम श्वास प्रयोग होता है और खा बोलेंगे तो अधिक शक्ति का प्रयोग होता है। यहां प्राण का अर्थ है श्वास, यहां प्राण का अर्थ है श्वास। तो महाप्राण यानी अधिक श्वास का प्रयोग हो और अल्प प्राण यानी कम श्वास का प्रयोग हो। तो इसको आप बोल के देखिए, का बोलते हैं तो क्या होता है, खा बोलते हैं तो क्या होता है। फिर तीसरा अक्षर ग बोलेंगे तो कैसे बोला जाएगा और घ बोलेंगे तो कैसे बोला जाएगा। और इंग्लिश में अगर आप लिखते हैं तो ग तो खाली जी से लिख जाता है, लेकिन घा लिखने के लिए GH करना पड़ता है। का तो के से लिख जाता है, लेकिन खा लिखने के बाद KH करना पड़ता है। तो ये इसके महाप्राणत्व को व्यक्त करते हैं। और ये हमने भाषा विज्ञान में पढ़ा था कि जब कोई ध्वनि अल्प प्राण से महाप्राण होती है तो उसके नियम है वहां पे। चलिए, तो वर्ग के द्वितीय चतुर्थ अक्षर शल, शल प्रत्याहार में क्या क्या आता है, श, मूर्धन्य श और फिर दंत स और हा, शख सर हल। तो ये शल यानी श श श और हा ये सल में आते हैं। और वर्ग के द्वितीय और चौथे अक्षर जो हैं इनको महाप्राण कहा है। फिर कहते हैं कादयो मावसाना स्पर्शा, का से मा तक के जो वर्ण हैं उनको स्पर्श संज्ञा देते हैं। व्यंजन संज्ञा यहां कहीं नहीं दी है, ध्यान दीजिएगा। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में इस सूत्र में किसी भी जगह पे ये व्यंजन नाम की संज्ञा आपको नहीं मिलेगी।
अचः स्वराः तो कहा है, लेकिन इसके बाद व्यंजनों को अलग अलग उसमें डिवाइड किया है। तो कहते हैं कि कादयो मावसाना स्पर्शा, का से मातक जो है उनको स्पर्श कहा जाएगा। अब का से मातक कौन कौन से हैं? तो का, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, ज, ञ, ट, ट, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये जो वर्णमाला हुई, जिनको हम कु, चू, टू, तू, पू कहते हैं, ये जो पांचों वर्ग हैं, ये पांचों वर्ग का समावेश का से मा तक में होता है। और इनको हम क्या कहते हैं? इनको संज्ञा दी है, इनका नामकरण किया है स्पर्श। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं, तो आपको अगर ये सूत्र याद है कि कादयो मावसाना स्पर्शा, तो आप तुरंत लिख सकते हैं कि का से मा तक जो वर्ण है उनको स्पर्श कहा जाता है। यणो अंतस्था, जो यण है उनको अंतस्थ कहा गया है। अब यण में आपको मालूम है कि या, व, रा, ला, हिंदी की वर्णमाला में आपको मिलता है या, रा, ला, वा। ध्यान दीजिएगा कि हिंदी की वर्णमाला में आपको मिलता है या, रा, ला, वा। गुजराती में भी आप जाएंगे तो मिलेगा या, रा, ला, वा। प्रादेशिक भाषाएं हैं, वहां पे यण तो पाए जाते हैं, लेकिन वो या, रा, ला, वा के रूप में पाए जाते हैं। अब इसका कारण तो भाषा विज्ञान आपको बताएगा, लेकिन यहां पे पाया जाता है या, व, रा, ला। हम इन क्रम को नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हमने इन क्रम को तोड़ा तो हमारी बहुत सारी परेशानियां बढ़ जाएंगी। क्योंकि इका स्थाने यण स्यात् है, इको यण सूत्र पढ़ेंगे तो आएगा कि इका स्थाने यण स्यात्। अगर वहां आपने क्रम तोड़ दिया तो ई के स्थान पे या, उ के स्थान पे वा, इक में कौन कौन आता है? ई, उ, रिल, री आता है। तो ई को या होगा, उ को वा होगा, री को रा और री को ला होगा, तो फिर वो टूट जाएगा। इसलिए या, व, रा, ला, जो क्रम यहां पे है वो क्रम आपको यणों का याद रखना पड़ेगा। आप हिंदी पढ़े हैं, आप गुजराती पढ़े हैं, या आप अपने यहाँ की और कोई प्रादेशिक भाषा पढ़े हैं, उसका क्रम आप यहाँ पे संस्कृत में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यणो अंतस्था, शल ऊष्माणा, यहाँ शल की बात हम कर चुके हैं। इन शल का एक और नाम है, इनको ऊष्म कहते हैं। तो शल का एक नाम और है ऊष्म। अचः स्वराः, जो स्वर हैं उनको अच कहा जाता है, या अचों की संज्ञा स्वर है। अचों को स्वर का संज्ञा प्रकरण हम पढ़ रहे, तो सबके नाम तो मालूम होने चाहिए ना भैया। का से मा तक को क्या कहोगे? तो उन्होंने कहा कम कहेंगे। कम थोड़े कहेंगे, स्पर्श कहेंगे। हैं? आपने कहा यण को क्या कहा जाता है? उनका अंतस्थ कहा जाता है। आपने कहा शल को क्या कहेंगे? तो ऊष्म कहेंगे। अच को क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा स्वर कहेंगे। अब ये देखिए, चंद्र बिंदी की तरह जैसे अर्धचंद्राकार ऊपर और अर्धचंद्राकार नीचे, ये क्या है कि अर्ध विसर्ग सदृश है। देखिए यहां लिखा है प्राग अर्ध विसर्ग सदृशो, लेकिन इस अर्ध विसर्ग से पहले क खाभ्याम अगर क और खा का प्रयोग होता है, यानी क खा के पहले ये विसर्ग का प्रयोग होता है, तो इसको जिह्वा मूल्य कहा जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपको कह नहीं बोलना है, कह नहीं बोलना है, आपको का के साथ अर्ध विसर्ग का उपयोग करना है। यानी विसर्ग का समावेश यहां स्वरों में आपने नहीं देखा है। जैसे जनरली क्या होता है कि अनुस्वार और विसर्ग ये स्वर बन गए हैं। अगर आप छंद शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो वहां क्या आता है, दीर्घ के नियम क्या हैं? तो वो कहेंगे कि जो दीर्घ स्वर हैं, और उसमें आता है सानुस्वारो विसर्गस्य, कि जो अनुस्वार है और विसर्ग है उसको भी दीर्घ माना गया है। इसका तात्पर्य यह है कि विसर्ग का उच्चारण ह्रस्व रूप में नहीं हो सकता है। आपको आधे विसर्ग के तौर पे अगर का, के और खा के साथ आप इसका प्रयोग करते हैं, तो इसका उच्चारण जिह्वा मूल से होगा। जीभ जहां से शुरू होती है, देखिए कंठ के अंदर से जीभ, वो कहते हैं ना कि हलक में हाथ डाल के जीभ निकाल लूंगा, हैं? तो ये हलक में हाथ डाल के, यानी बाहर से पकड़ के जीभ नहीं निकाली जा सकती है, वो तो बड़ा अंदर हाथ डालोगे ना, क्योंकि जीभ की शुरुआत आपके कंठ के पास से हो जाती है, जहां से क, ख, ग, घ का उच्चारण होता है। अब अकुह, हा भी वहीं पे विद्यमान है, लेकिन विसर्ग जो है
उसके लिए जब अर्ध विसर्ग के तौर पे और पर्टिकुलर क और खा के साथ में, ध्यान दीजिएगा, और किसी वर्ण के साथ में नहीं, प्राग अर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूल्या, तो उसको जिह्वा मूली कहा जाएगा। तो इसको उच्चारण कैसे होता? अ क अ ख इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलीय। फिर ऐसे ही पा और फा के साथ जब इसका उपयोग होगा तो उपदमानीय बोला जाएगा, इसकी संज्ञा बदल जाएगी। चीजें वही हैं, लेकिन का खा की जगह अगर पाफा वहां आ गया तो इसको वही अर्ध विसर्ग सदृश है, तो इसको उपद्यमानीय संज्ञा मिलती है। उपदमानी, उपद्यमानी नहीं, उपदमानीय है वास्तविक उच्चारण। अह इति च त्वरा अनुस्वार विसर्गो। जो अम है इसको अनुस्वार कहा जाता है, और जो अ है इसको क्या कहा जाएगा? तो विसर्ग कहा जाएगा। इति अच्चहा, इनका भी समावेश अच में होगा, यानी ये भी स्वर हैं। तो हमने प्रत्याहार में इनको नहीं देखा अच में, लेकिन ये व्यवस्थाएं जो हैं बाद की व्यवस्थाएं हैं, हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि पाणिनि के सूत्रों के समय तक ये व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन वृत्तिकार ने जब देखा कि इन चीजों का उपयोग इस प्रकार से होता है, तो बाद में इन चीजों का समावेश यहाँ पे हुआ। तो अम अहा इति अचहा परावनुस्वार विसर्गो, इनको अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है, और अच यानी कि स्वर में इनका भी समावेश होगा। चलिए अब देखिए, वर्णमाला जब हम पढ़ते हैं तो संस्कृत में तो हमने क्या पढ़ा? आ ई उ रिल री ए ओ आई औ, स्वर पूरे हो गए। लेकिन जब आपने हिंदी पढ़ना शुरू किया तो आपने क्या पढ़ा? आ ई उ री ए आई, री गायब हो गया, री का उपयोग खत्म हो गया, क्योंकि रिल री वर्ण और मिथा जो बात कही थी कि रिल री का एक ही प्रकार का उपयोग होता है, तो उन्होंने री को गायब कर दिया। फिर उन्होंने कहा ए आई ओ औ अम आह, यहां आकर के हमारी स्वर की प्रक्रिया हिंदी वर्णमाला में पूर्ण होती है। इसी प्रकार से गुजराती में भी चलता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि दो भाषाएं तो मुझे आती हैं, और भाषाओं में भी इसी प्रकार से अम और आह का उपयोग होता है। और ये प्रयोग जब प्रादेशिक भाषाओं में शुरू हुआ तो संस्कृत में इसका समावेश इसी प्रकार से किया गया। चलिए, अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। अब ये प्रत्यय किसको कहा जाता है? अणु उदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। थोड़ी चर्चा इसकी करनी है, लेकिन इतने सूत्र को हम बाद में, इसके लिए कहते हैं अत्रैवाण परेण नकारेण। अब जब प्रत्यय होते हैं, अब प्रत्यय में आपने कहा कि अण प्रत्यय हुआ, तो आपको पता है कि अणमेण से अणा का लोप हो जाएगा। आपको पता है कु चू टू तू पू, तो इसको कु तो आप बोल रहे हैं, लेकिन इसमें से उदित जो उ है उसका लोप हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा? का रह जाएगा। चू में से चा रह जाएगा, टू में से टा रह जाएगा, यानी कु से कवर्ग हो जाता है। लेकिन खाली कु बोलने से आपको कवर्ग लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर क लिखते हैं तो खाली का से वो पूरा वर्ग नहीं व्यक्त होता है। कवर्ग लिखिए या तो, या खाली कु लिख दीजिए। तो कु जो है वो पूरे 5 वर्णों को समाविष्ट कर लेता है अपने अंदर, खाली का समावेश नहीं होता है। चू कहेंगे तो चू के अंदर चा छा जा झा का समावेश होता है। खाली चा लिखने से नहीं होगा, या तो आपको च वर्ग लिखना पड़ेगा तो चा छा जा झा का समावेश होगा यहां तक, और या आप खाली चू लिखेंगे तो उसका समावेश हो जाएगा। तो इसको कह रहे हैं कि प्रत्ययों का काम इस प्रकार से। तो इनको उदित कहा गया। उदित क्यों कहा गया? क्योंकि उ इत, यानी इसमें जो उ है वो इत संज्ञक है, वो गायब हो जाएगा। क्या रह जाएगा? का रह जाएगा। चू में से चा रह जाएगा, टू में से टा रह जाएगा। अब आप ये समझ लीजिए, जैसे प्रत्यय होता है कोई सा भी, उस प्रत्यय में से जैसा प्रत्यय होता वैसा का वैसा प्रत्यय नहीं रह जाता है। जैसे रामः सु हुआ है,
फिर सु में से ऊ का लोप होगा, फिर राम सा रहेगा, फिर सा को रू होगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया चलती है ना, इस प्रक्रिया में जो प्रत्ययों का प्रयोग होता है, उन प्रत्यय में कौन सा वर्ण उपयोगी है और किसका लोप होता है, ये समझना जरूरी। कुछ बातें जो बाकी रह गई थी उसको आगे व्यक्त करते हैं। तद एवं आ इति अष्टादशानाम संज्ञा। इस प्रकार से भैया हमने ऊपर देखा कि आ के 18 प्रकार होंगे। अब आप कहेंगे कि आ के 18 प्रकार कैसे हुए? तो अ ह्रस्व, आ दीर्घ और आ प्लुत। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 प्रकार हुए। फिर उसके उदात्त अनुदात्त स्वरित, तो 3 त्रिका 9 प्रकार हुए। और फिर अनुनासिक और अननुनासिक, इस प्रकार से उनके 18 प्रकार हुए। तो आ इति अष्टादशानाम संज्ञा, इसके 18 प्रकार हुए। तथे एकार उकारो, इसी प्रकार से इकार और उकार के भी 18 प्रकार होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आ ई उ इनके 18 प्रकार होते हैं। ऋकार त्रिंशतः, लेकिन जो री है उसके 30 प्रकार हो गए। अब आप कहेंगे कि भैया ये आ ई उ के बाद री के 30 प्रकार कैसे हो गए? तो आप याद कीजिए कि री और री को एक माना। री का और ली की इतनी घनिष्ठ मित्रता हो गई कि री का जो है वो सब ली का है और ली का जो सब है वो री का है। यानी जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। अब अगर हमारे पास 10,000 है, तुम्हारे पास 12,000 है, तो 22,000। आप भी कहो कि हमारी जो संपत्ति हो 22,000 है, हम भी कहेंगे हमारी संपत्ति 22,000 है। तो 2 लोग मिल जाते हैं। उस संगठन का लाभ ये होता है कि यहाँ का ऋकार त्रिंशतः एवं ऋकारोपी, इसी प्रकार से ऋकार के भी 30 होते हैं। अब आप देख चुके हैं कि ऋकार के तो 18 प्रकार थे, लेकिन ऋकार में दीर्घ का अभाव था, इसलिए वहां पे उसके 12 प्रकार थे। तो 18 प्रकार का री और 12 प्रकार का ली, 18-12 मिलके 30 हुए। इस प्रकार से ऋकार के 30 प्रकार कहे और फिर कहा कि लृकार के भी 30 प्रकार हो गए। 18 प्रकार का री और 12 प्रकार का री, ये दोनों मिले तो 30 प्रकार के री और री हो गए। अभी हमारे यहाँ एक बड़ी सुंदर चर्चा चली। हमारे यहाँ हमारा संस्कृत के अध्यापकों का एक संगठन है गुजरात में, व्हाट्सएप पे उनका एक ग्रुप है, जैसे हम लोगों ने एक ग्रुप बना रखा है। तो वहाँ पे एक प्रश्न किया गया, गुजराती में ये जो ऋकार है उसको रू बोला जाता है, रुकार बोला जाता है, रू बोलते हैं। तो उन्होंने लिखा कि रा पे ऊ की मात्रा हो तो उसको आप कैसे उच्चारण करेंगे? रू करेंगे। अगर ये है तो इसको भी आप रू करेंगे। चलिए हम हिंदी में देखें तो इसको हम री बोलते हैं, और अगर हमने इस प्रकार से लिखा, इसका उच्चारण आप क्या करेंगे? इसका उच्चारण भी पता चला कि री होता है। तो दोनों के उच्चारण में अंतर क्या है? तो इन दोनों में, यानी रा पे ह्रस्व ई की मात्रा हो इस री में, और जो ऋषि में हम लिखते हैं या ऋलृक का जो री है, इन दोनों के उच्चारण में अंतर क्या रहेगा? देखिए, अंतर के लिए एक और समस्या है। अंतर के लिए एक और समस्या है। जैसे हम शा में देखते हैं ना कि एक मूर्धन्य है, एक तालव्य है, एक दंत है। आप अलग अलग उच्चारण कर लीजिए, लेकिन यहां तो क्या हुआ कि री टू रसाणा मूर्धा, री और रा दोनों का ही उच्चारण मूर्धा से होता है। रा का भी उच्चारण मूर्धा से होता है, री का उच्चारण भी मूर्धा से होता है। तो री और राम और ऋषि के री में अंतर क्या होगा? आप समझ पा रहे हैं? मैं आपको एक इशारा दे रहा हूं, अगर आप समझ पाए तो, कि दोनों के उच्चारण में क्या अंतर होगा। जब आपको रा पे ई की मात्रा लगानी है तो आपको रा मूर्धा से बोलना है, उस पे ई की मात्रा आपको तालु से देनी है। ये उच्चारण का अंतर रहेगा। री जो बोला जाएगा, जिस पे ह्रस्व ई की मात्रा है, वो मूर्धन्य और तालव्य, जैसे आपने देखा था ना, ए दयितो कंठ तालु, ओ दौतो कंठोष्टम। इसी प्रकार से जब हम ह्रस्व ई के साथ री की बात करेंगे तो रा चूंकि मूर्धा से बोला जाएगा और ई की मात्रा चूंकि तालु से बोली जाएगी, ईचु ऐसा नाम तालु होता है। तो जब आप रा पे ई की मात्रा
तालव्य करके बोलते हैं, रा का मूर्धन्य उच्चारण और मात्रा का तालव्य उच्चारण करते हैं, तो आप बोलते हैं री। लेकिन जब आप ऋषि का री बोलते हैं तो आपकी जिह्वा तालु से नहीं टच होनी चाहिए, तो सिर्फ मूर्धा से टच होनी चाहिए। दोनों का उच्चारण का अंतर अपने आप अलग अलग सिद्ध हो जाएगा। तो उच्चारण के समय जिसको हम ऋ का री बोलते हैं, वो री जो है अगर आप उच्चारण करते हैं तो आपकी जिह्वा मूर्धा से हटनी नहीं चाहिए। लेकिन जब ह्रस्व की मात्रा वाली री का उच्चारण करते हैं तो आपकी जिह्वा पहले मूर्धा को टच होती, फिर वो तालु की तरफ चली जाती है, और इस प्रकार से उस री का उच्चारण हुआ करता है। ये उच्चारण भेद है। एचो द्वादशा नाम, एच जो होते हैं ए ओ आई ओ, इनकी 12 भेद हैं एच के, इसके 12 प्रकार हैं। ये हम पहले भी देख चुके हैं। एच जो है यानी ए ओ आई औ, इसके 12 प्रकार हैं, 12 प्रकार हैं। क्यों 12 प्रकार हैं? क्योंकि इसमें ह्रस्व का अभाव होता है। एच कभी ह्रस्व नहीं है। आप ए का उच्चारण अ की तरह नहीं कर सकते, ई की तरह नहीं कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देने वाली बात है कि ए को और आई को दोनों को अलग अलग समझिएगा। ए के भी 12 प्रकार हैं, आई के भी 12 प्रकार हैं, ओ के भी 12 प्रकार हैं, औ के भी 12 प्रकार हैं, आ के 18 प्रकार हैं। अब अ, आ और आ, ये 3 प्रकार हो गए। ए और ए, ये इसके 2 ही प्रकार होंगे, एक दीर्घ और एक प्लुत। ऐसे आई के भी उच्चारण इसी प्रकार से होंगे, आई और आई, ओ और ओ, औ और औ। तो ये उच्चारण जो है दीर्घ और प्लुत ही होते हैं। आ उ वगैरह जो है वो ह्रस्व में भी उच्चारण होता है। तो इनके 12 प्रकार होते हैं। ये वर्ण ऐसे हैं जो प्लुत हैं, ये वर्ण ऐसे हैं जो दीर्घ हैं, ये वर्ण ऐसे हैं जो ह्रस्व हैं। अब इनकी अंतर को अगर हम नहीं जान पाते हैं तो हमें ये तो मालूम पड़ गया, हमने एक सूत्र याद कर लिया कि लृ वर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घाभाव, लेकिन फिर हमें वो सूत्र अगर समझ में नहीं आता तो बेकार है। इसमें दीर्घ का अभाव है, इसलिए लृ जो ह्रस्व में है वो ह्रस्व में भी है और लृ प्लुत में भी है, लेकिन ये दीर्घ में नहीं है। अब ये तो एक अलग ही प्रकार का चीज है। आप समझिए, ए ओ आई ओ को हम ये कहते हैं कि ये ह्रस्व में नहीं है, लेकिन दीर्घ और प्लुत में है, बात समझ में आती है। लेकिन री के लिए आप ये कहें कि ह्रस्व तो है और प्लुत भी है, लेकिन वो दीर्घ नहीं है। ये इतनी सूक्ष्म व्याख्याएं हैं, ये इतनी सूक्ष्म चर्चाएं हैं, ये इतने सूक्ष्म उच्चारण हैं जो अन्य किसी भाषा में नहीं पाए जाते। इसीलिए संस्कृत का व्याकरण जो है ना, ये इतना परफेक्ट व्याकरण है, और इसीलिए संस्कृत भाषा जितनी परफेक्ट भाषा बनी।